हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं आप लोग का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपने चैनल शिक्षा अकेडमी में। मेरा नाम नंदिता है और आज मैं इस चैनल पे सीटेट के बारे में बात करूँगी कि सीटेट में आप 110 प्लस बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। और कल ही 20th ऑफ सितंबर को सीटेट ने अपना एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया है, फ़ीस और एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और टाइमिंग के बारे में सब कुछ बताया है। तो इसलिए ये आज मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ये इस बारे में है कि इसमें मैं आप लोगों को अपना जो स्कोर कार्ड है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और अच्छा स्कोर किया, वो मैं आप लोग को एक्चुअल स्कोर कार्ड जो मैंने डिजी लॉकर से डाउनलोड किया वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरा स्कोर कितना रहा है और किस किस बुक से मैंने पढ़ाई की है, और वो सारी बुक की इन्फॉर्मेशन, बुक के फ़ोटोज़, वो सब कुछ मैं आपके वीडियो में दिखाऊंगी। सो मैंने इसके रिगार्डिंग एक स्लाइड्स पूरी बना रखी है और हर एक स्लाइड पे सब कुछ एकदम सटीक जानकारी आपको मिलेगी। इससे आप एक गाइडेंस लीजिए और सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि मैंने सब कुछ सेल्फ स्टडी से ही किया है। अपने बुक्स को बहुत सर्च किया है और सर्च के बाद अच्छी बुक्स मंगाई, उससे पढ़ा और उस बुक्स के बेसिस पे सेल्फ स्टडी करके ही बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि सीटेट क्लियर करने के लिए आपको किसी भी कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने खुद कोई कोचिंग नहीं की है। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, जिससे एक भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो, क्योंकि ये एक छोटा सा वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स मैंने बताया है और उससे मैंने खुद पढ़ा है और खुद स्कोर किया है। तो चलिए बिना कुछ देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नॉइज़ का इशू है मेरे एरिया में, क्योंकि मैं रोड के पास मेरा घर है। तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लस बेयर विद मी विद सम नॉइसेस इन बैकग्राउंड। सो अभी मैं बस फ़ोन से ही सब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, एडिटिंग रिकॉर्डिंग सब कुछ मैं खुद करती हूँ, तो अभी ये थोड़ा सा इशू है अभी। तो खैर वट एवर, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और थोड़ा सा आप इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने स्कोर आपको शेयर किया है। मैंने पहला बार सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में दिया था 2019 को, जिसमें मैंने स्कोर किया 123 और 109। फिर उसके बाद फिर ठीक 6 महीने बाद दिसंबर में दिया और मैंने स्कोर किया 124 111। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, बस 1 मार्क्स का पेपर 1 में और 2 मार्क्स का पेपर 2 में। इसके पीछे मैं रीज़न भी आपको बताऊंगी कि ये इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुई है। इम्प्रूवमेंट इसलिए हुई है कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। मैं दिसंबर के पहले प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, तो अगर मैं प्रैक्टिस करती तो मेरा स्कोर ये 130 से कम नहीं रहता, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के बाद जब मैंने आगे घर पे पेपर चेक किया तो 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो बस प्रैक्टिस ना होने की वजह से मैंने उसको गलती कर दिया था। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आप कितना भी बुक्स पढ़ते हैं और अगर आप एग्ज़ाम के डेट के 20 दिन 25 दिन या 1 महीने पहले से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप ये मान के चलिए आप यू आर ऑलरेडी लूजिंग 5 to 6 मार्क्स इन ईच पेपर। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। देखिए स्क्रीन पे जैसा आप देख सकते हैं, इसमें कुछ भी मैंने हाइड नहीं किया हुआ है, सब कुछ सीरियल नंबर, रोल नंबर, एवरीथिंग इज़ विजिबल टू यू एंड डिजी लॉकर से वेरीफाइड है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा पेपर 1, हाँ पेपर 1 पेपर 2 का है, ये मेरा जुलाई का स्कोर कार्ड है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 123 नंबर पेपर 1 में है और 109 नंबर पेपर 2 में है। मैंने सीडीपी में 27, मैथ्स में 25, पेपर 1 लैंग्वेज 1 मैंने हिंदी लिया था, उसमें मेरे 28 नंबर हैं, ईवीएस में 20 हैं, इंग्लिश में 23 नंबर हैं। पेपर 2 की अगर बात करते हैं तो सीडीपी में 26 हैं, मैथ्स और साइंस में 43 हैं, हिंदी में 20 हैं, इंग्लिश में 20 हैं। तो इस तरह से मेरा स्कोर है और ये मेरा जुलाई का स्कोर कार्ड है और ये मेरा दिसंबर का स्कोर कार्ड है। इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें भी पेपर 1 में 124, तो सीडीपी में 26, मैथ्स में 22, ईवीएस में 26। ईवीएस मैंने उस टाइम, हाँ ईवीएस मैंने अलग से पढ़ा था, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं कि ईवीएस में 20 नंबर है मेरे जुलाई के टाइम पे, ठीक है, और अभी दिसंबर के टाइम पे मेरे ईवीएस में 26 नंबर हैं। तो फिर मैंने उस टाइम और अच्छे से पढ़ा था ईवीएस और एनसीईआरटी से पढ़ा था। फिर हिंदी में 27 है, इंग्लिश में 23 है। फिर पेपर 2 की बात करें तो सीडीपी में 27 है, मैथ साइंस में 42 है, हिंदी में 26 है और इंग्लिश में 16 है। तो एक्चुअली हिंदी इंग्लिश कभी कभी आ जाता है, मतलब ऐसा एवरेज स्कोर मेरा 20 से 22 रहता है। तो जब भी मुझे अगर 20 से ज़्यादा मिलता है, आई जस्ट गॉट सो हैप्पी, ओके फाइन, बहुत अच्छा स्कोर मैंने कर लिया हिंदी इंग्लिश में। तो बट स्टिल आई एम इम्प्रूविंग ऑन दैट पार्ट, ग्रामर पार्ट और इंग्लिश वाला पार्ट। बट ठीक है, अभी वो मेरा और अच्छा रहता तो शायद मैं और अच्छा कर पाती।
बट ये मेरा स्कोर कार्ड है। और ये स्कोर कार्ड मैंने जो भी स्कोर किया है, जुलाई हो चाहे दिसंबर में, ये मैंने सेल्फ स्टडी के बेसिस पे किया है, बुक्स से सजेशंस लिया है, बुक्स पढ़ा है। तो चलिए, अब आपने मेरा स्कोर कार्ड देख लिया और इसमें कोई फेक नहीं है, तो आप डिजी लॉकर से वेरीफाइड भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो अब मैं इसके बाद बुक्स के बारे में बताती हूँ, ठीक है, कि किस किस बुक से मैंने पढ़ाई किया। ठीक है, मैंने आपको ये कमी बता दी कि क्यों मेरा दिसंबर में ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव नहीं हुआ है। रीज़न बीइंग कि लैक ऑफ प्रैक्टिस ओनली, अदरवाइज आई वुड हैव स्कोर्ड 130 plus in paper 1 or maybe 120 plus in paper 2, because I had a plan like to score that much, right? 130 plus in paper 1 and 120 plus in paper 2, but my plan has got shattered due to lack of practice. So I would suggest अपना syllabus टाइम से पूरा करिए, एग्जामिनेशंस के 1 महीने पहले, और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस मॉक्स पेपर लगाने शुरू करिए। ठीक है, चलिए फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूँ। देखिए, बाल विकास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीटेट का, क्योंकि देखिए 30 नंबर की सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, 30 नंबर की सीडीपी आपकी आती है, ठीक है, अलग से। उसके बाद जो भी और पार्ट है, फिर मैथ्स है, आपका सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश है, उन सब में भी 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है। सो बेसिकली 90 मार्क्स की पेडागोजी आपकी आती है। तो देखिए, सीडीपी के लिए सरोहा पब्लिकेशन की बुक एक है जो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी ले सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी ले सकते हैं, सीटेट के लिए आती है। इनफैक्ट सरोहा का पूरा पैकेज है, वो इंग्लिश एंड पेडागोजी, हिंदी एंड पेडागोजी, पूरा उनका पैकेज है। मैंने पूरा पैकेज मंगवाया था, आई थिंक 800 या 900 के बीच में मुझे पूरी सेट ऑफ, मतलब पूरी बुक्स मिल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है संदीप कुमार पियर्सन पब्लिकेशन की, ये पूरी इंग्लिश में है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे प्रेफर करें। ये बुक मैंने पूरी पढ़ी है संदीप कुमार की, इनफैक्ट 2 टाइम्स पढ़ी है। एसके मंगल इंग्लिश जो तीसरे पॉइंट पे लिखे, ये जब मैं बीएड कोर्स कर रही थी, बीएड फर्स्ट ईयर में एक आपका सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके लिए मैंने ये बुक मैंने पढ़ी थी। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर इज़ मस्ट, ठीक है, बट प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाएंगे, उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप बुक्स पढ़े होंगे, आपको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आप इसमें से देख लीजिए, आपको जो भी बुक सूटेबल लगती हो, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, आप तीनों ले सकते हैं चाहे तो। बट अगर एसके मंगल आप स्किप भी करते हैं तो बट आप सरोहा और संदीप कुमार ले सकते हैं साथ में प्रीवियस ईयर पेपर। तो देखिए, ये सरोहा पब्लिकेशन की बाइलिंगुअल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र दूसरी बुक है एसके मंगल की, ये भी मेरे पास है, और ये एक संदीप कुमार की बुक है। ठीक है, तो अभी नया एडिशन भी संदीप कुमार जी का आ गया, बहुत ही अच्छी बुक लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी संदीप कुमार जी की बुक लिखी हुई है। और ये सरोहा पब्लिकेशन की बाइलिंगुअल में तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत डीप में पढ़ना हो तो आप ये एसके मंगल की भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, एसके मंगल जी की बुक मुझे इतनी अच्छी लगी। फिर उसके बाद मैंने अपने बीएड सेकेंड ईयर में पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पैडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, ये सब मैंने एसके मंगल की मंगाई, वो मेरे एरिया में अवेलेबल नहीं थी। उसके लिए फिर मैंने डायरेक्ट पब्लिशर को मैसेज किया, फ़ोन किया, फिर मैंने गाज़ियाबाद से वहाँ से बुक्स मंगवाई, क्योंकि उनका मुझे राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा था। तो ये सीडीपी की बात हो गई। नेक्स्ट चलते हिंदी में देखिए, आप कोई ग्रामर की बुक ले लीजिए, और या सरोहा पब्लिकेशन की भी बुक आती है हिंदी एंड पेडागोजी, तो इन्होंने पूरा सेट बना रखा है हिंदी एंड पेडागोजी। सो हाफ बुक में आपकी हिंदी ग्रामर दी हुई है, हाफ बुक में हिंदी से रिलेटेड पेडागोजी हुई है। तो आप चाहें तो सरोहा पब्लिकेशन का पूरा सेट मंगा सकते हैं। मैंने मंगाया है, मेरे पास है, तो मतलब मैंने पढ़ा तो नहीं है सारी बुक्स, लेकिन हाँ सीडीपी पढ़ा है, और बाकी बुक्स को मैंने देखा है कि हाँ बहुत अच्छा, ईवीएस तो बहुत अच्छा लिखा है, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया। फिर उसके बाद इंग्लिश की बुक है, तो इंग्लिश की मेरे पास ये बुक है। आपके पास अगर कोई बुक नहीं है तो ही आप ये बुक लें, अदरवाइज़ आप कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक और प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, और हाँ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंग्लिश से रिलेटेड, कुछ मतलब पेडागोजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, उसके मेरे चैनल पे एक वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी, मतलब 4-5 वीडियो में मैंने डाला है, काफ़ी पहले डाला है, बट अभी भी आपके लिए वो इफ़ेक्टिव है। तो ये बुक है टीएमएच पब्लिकेशन की, इंग्लिश लैंग्वेज एक पेडागोजी। आधी बुक में इन्होंने ग्रामर दे रखा है, आधी बुक में पेडागोजी दे रखा है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। फिर नेक्स्ट पे ईवीएस है, तो या तो आप एनसीईआरटी पढ़ें 3, 4, 5 की, और प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं या नहीं अवेलेबल है तो आप ये बुक ले सकते हैं, सरोहा जी की, ये बुक मेरे पास है। इसमें भी उन्होंने आधी बुक में पूरा एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, मतलब पॉइंट बुलेट के फॉर्मेट में लिखा है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन लेकर डाले हुए हैं, तो ये आप ले सकते हैं। इसमें एनसीएफ भी देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इट इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एनसीएफ न्यू करिकुलर एंड एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने इसमें ऐड किया है कि भाई एनसीएफ में क्या क्या चीज़ें ईवीएस से रिलेटेड है। ठीक है,
मैथ्स के लिए आप कोई 10th लेवल कंपटीशन की बुक ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर, दैट्स इनफ। मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती, बट ये जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए डिफिकल्ट लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। लेकिन उसके लिए द बेस्ट जो मैं कहूँगी वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगा के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कोई भी 10th लेवल की बुक लेके प्रैक्टिस करिए। मैथ्स प्रैक्टिस से ही आते हैं, आप इसको एक दिन में याद नहीं कर सकते। फिर सब्जेक्ट फॉर पेपर 2, जैसे जिसका सोशल साइंस है, किसी का मैथ साइंस है, तो उसके लिए तो मतलब सबसे बेस्ट यही है कि क्लास 6 to 10 तक की एनसीईआरटी। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे सीटेट के लिए अब पूरी एनसीईआरटी बैठ के पढ़नी पड़ेगी 6 to 10 की, ये तो बहुत हेक्टिक हो गया। तो आप इसको इस तरह से देखिए कि अगर आप 6 to 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, 6 to 8 ही पढ़िए, पहले स्टार्ट तो करिए, सीटेट तक 8 तक कंप्लीट कर लेंगे, 9 10 बाद में पढ़ लीजिएगा। एटलीस्ट 60 में आप 40-45 तो कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे 60 क्वेश्चन 9 10 से पूछ देगा, कुछ 6 से पूछेगा, कुछ 7 से पूछेगा। तो एनसीईआरटी पढ़ने का मैं फ़ायदा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपको आगे जो सुपर टेट का एग्ज़ाम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम देते हैं, आप नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम देते हैं सीटेट के बाद, तो भी आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी, इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। और इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, आप कहीं से कंपाइल करके कोई बुक एक सिंगल ऐसा नहीं है कि आप मंगा के और पढ़ के पास हो जाएं। आपको एनसीईआरटी से पीछा नहीं छूट सकता। अगर आप रियली में चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करना, तो अभी से पढ़िए। तो सीटेट आ गया, ठीक है, 6 से शुरू करिए, 6 7 8 तक कंप्लीट कर पाएंगे ना, क्योंकि सीटेट में स्कोर करने के लिए और भी एरियाज़ हैं। तो जितना हो सके एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट का पेपर है, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा, ठीक है। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। और देखिए प्रीवियस ईयर पेपर की बुक कौन सी, अभी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं, आपका हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स सब्जेक्ट और सीडीपी। तो अभी प्रीवियस ईयर पेपर पे आते हैं। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी अरिहंत की बुक लेकर के, और मैं आई सफ़र्ड अ लॉट, क्योंकि उसमें मैं ले तो लिया था, फिर जब सॉल्व करने बैठे तो बहुत सारी मिस्टेक्स। तो प्लीज़ डोंट गो फॉर अरिहंत की बुक आप बिल्कुल मत लीजिए। ये विले पब्लिकेशन की बुक है, और इसमें मतलब आई कैन से 98 to 99% इसमें एरर फ्री बुक है, ठीक है। तो ये बुक मैंने ली, ये इस समय हिंदी में भी अवेलेबल होगी अमेज़न पे, उस टाइम हिंदी पे नहीं थी, बाद में इन्होंने निकाली। क्लास 1 to 5 पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर इसमें अवेलेबल है। ये बुक थोड़ी कॉस्टली है, मतलब आई थिंक 250 रुपये के आसपास की बुक पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हैं। और उसमें अगर बात करें कि थोड़ा मतलब यूपी टेट की मैंने ये एसडी पब्लिकेशन के लिए, एसडी पब्लिकेशन का फुल फॉर्म है शांति देवी पब्लिकेशन। तो यूपी टेट की उस समय कहीं कोई बुक अवेलेबल नहीं थी, मुझे मिल नहीं रही थी, अरिहंत की मुझे लेना नहीं था, मिस्टेक है उसमें बहुत सारी। तो फिर मैंने इस बार सर्च किया, मुझे ये मिला, एसडी पब्लिकेशन की मैंने यूपी टेट की मंगाई थी। और ये एक नया पब्लिकेशन है, अभी मतलब नया नहीं है, मतलब पुराना ही है, बट अभी मेरे लिए तो नया ही है। बट इन्होंने अभी पूरा सीटेट का इन्होंने भी पूरा पैकेज निकाला हुआ, और मैंने इनकी यूपी टेट की बुक पूरी सॉल्व की, पूरे 10-10 साल के पेपर सॉल्व किए, और काफ़ी अच्छी बुक है, मिस्टेक्स बहुत ही कम है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि भाई एक बार गलती पढ़ लिया फिर तो बाद में वो प्रॉब्लम तो करेगा ही, क्योंकि वो गलत चीज़ दिमाग में बैठ गई, अब करेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए, आप ये ले सकते हैं, विले वाली जो मैंने ली थी थोड़ी कॉस्टली है, और ये बुक तो बहुत सस्ती यूपी टेट वाली, क्योंकि इसमें सिर्फ यूपी टेट के ही पेपर्स दिए हुए हैं। आई थिंक 250 रुपये में दोनों बुक आ गई थी मेरी, मतलब विद डिलीवरी चार्ज कह सकते हैं, मतलब उस टाइम या 250-300 के आसपास ऐसे ही है, मतलब एग्जैक्ट मुझे प्राइस नहीं याद आ रहा अभी, बट ये बुक सस्ती है दोनों बुक। तो ये आप मंगा सकते हैं। आप मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से भी आप कंसल्ट करके मंगा सकते हैं ये बुक, क्योंकि ये मैंने पब्लिकेशन से ही डायरेक्ट मंगवाई थी, अमेज़न से नहीं मंगवाई थी। और काफ़ी वो डिलीवरी चार्जेस वहाँ थे, तो इसलिए सीटेट वाली ये मंगाई थी मैंने, ये वाली विले वाली मैंने अमेज़न से मंगाई थी। तो अभी ये बुक सारी मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी, अपना स्कोर कार्ड और सारी चीज़ें। तो ये सारी बुक्स बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बस मिला और मैंने मंगा लिया। ये सारी बुक रिसर्च बेस्ड हैं, और मैंने इन सारे बुक्स के कंटेंट्स पहले देखे, और उसके बाद लोगों के रिव्यूज़ पढ़े, और उसके बाद मैंने ये बुक्स ऑर्डर की और मैंने इसको पढ़ा है। और पढ़ने के बाद मेरा रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। डेफ़िनेटली उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, बट एक होता है कुछ पर्सनल रीज़न थे, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, और शायद मैंने और ज़्यादा पढ़ा होता तो और अच्छा स्कोर करता। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर मैं अगर 2 घंटे पर डे पढ़ के, सिर्फ 2 आवर मैंने पढ़ा है सीटेट के लिए 6 मंथ, 2 आवर मैंने 6 मंथ पढ़ के पर डे, सिर्फ 2 आवर। आप सोच रहे होंगे 7-8 घंटा लोग पढ़ते होंगे, मैंने सिर्फ 2 घंटे पढ़ा है, लेकिन हाँ अच्छी बुक्स पढ़ा है, इसलिए मैंने अच्छा स्कोर किया है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप इन ऐसी बुक्स को मंगाएं और अच्छी बुक्स पढ़ें, क्योंकि अच्छी बुक्स इवेंचुअली आपको फाइनल आपको टीचिंग की जॉब लेने में हेल्प करेंगी।
तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, इट्स अप टू यू हाउ यू मतलब हाउ यू लाइक इट और नॉट, तो इट इज़ अप टू यू। सो अभी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छा स्कोर करिए और टॉपर बनिए। क्यों 110 प्लस ही लाना है, ये तो मतलब ठीक है 110 प्लस फॉर ऑल स्टूडेंट, बट टॉपर बनिए और अच्छा स्कोर करिए। यू कैन डू दैट, एवरीवन कैन डू दैट, टॉपर भी इंसान ही होते हैं। तो प्लीज़ आप बस अच्छे से पढ़ाई करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।